बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हमारा FGI ऑनलाइन सेशन का लास्ट क्विज कंडक्ट हुआ, क्विज नंबर 22 फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिक्स। ये आज हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्विज था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह होप्स हो कि यहाँ से भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको 2024 का जो 23 फैब को जो कंडक्ट होने वाला है FGEST का एग्जाम है, आपको इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है? एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, गोल्ड भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है। ऑल दीज 3 एलिमेंट्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन बनेगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑल दीज आर द कंडक्टर्स हैं। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में रिपीट भी हो चुकी है। पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है। ये किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का यूनिट है। इसी तरह अगर हम ये विस्कोसिटी का CGS यूनिट में इसका CGS सिस्टम में इसका यूनिट पॉइज है। इस तरह अगर हम देखें तो SIU यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, तो उसमें विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो आपका पास्कल सेकंड होता है। क्या होता है? पास्कल सेकंड इज द यूनिट। बाकी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट जो होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो ये न्यूटन पर मीटर होता है इसका यूनिट। और पावर का यूनिट जो होता है वो आपको पता है कि इसका यूनिट जो होता है वो। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, When a star or galaxy moving away from the earth then shift occurs। तो ये फिजिक्स का भी बेसिक क्वेश्चन है, और अगर हम केमिस्ट्री में चले जाएं तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन रिलेट हो सकता है कि जब आपके पास ये अर्थ है, लेट कर लेते हैं कि दिस इज द अर्थ, एक्चुअल में ये अर्थ है, और ये आपके पास स्टार है या गैलेक्सी है। जब आपकी अर्थ से दूर होती चली जाएगी तो इसकी वेव लेंथ जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है? वेव लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस है, वेव लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब आपकी वेव लेंथ इंक्रीज होती है तो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द रेड शिफ्ट कहा जाता है। नोट कर लें इसको, इंक्रीज ऑफ वेव लेंथ, दिस इज कॉल्ड द रेड शिफ्ट। और अगर वेव लेंथ या डिस्टेंस डिक्रीज हो तो इसमें हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले जानते हैं, ब्लू शिफ्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर वेव लेंथ डिक्रीज, अगर आपका स्टार टू वर्ल्ड आ रहा हो अर्थ की तरफ या आपकी तरफ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो तो उसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तो उसको कहते हैं रेड शिफ्ट कहा जाता है। तो ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, रेड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग वाज एक्सप्लेन दैट अकर्ड। यानी कि जो एक बिग बैंग थ्योरी है, कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एकदम जो है वो धमाका हुआ और फिर वो डिफरेंट टुकड़े में बट गया और फिर ये सारी चीज़ें आपकी बन गई, कैनात, पहाड़ और ये दरिया, ये सारी चीज़ें। तो ये उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्लेन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसकी जो ईयर है आपने ज़रूर याद रखना है, टाइम लेंथ 15 बिलियन ईयर्स एको। कौन सी वैल्यू है? 15 बिलियन ईयर्स एको। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कोलम्ब होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, किसका यूनिट है? एम्पेयर करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किसको कहते हैं? एनर्जी का यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दी, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -19 जॉल के इक्वल होता है। एनर्जी का यूनिट जॉल भी होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज को -19 जॉल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड एनर्जी इनटू दी, साउंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार इज द यूनिट ऑफ, बार जो है दिस इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसको। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। हीट का यूनिट जॉल होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। व्हाट इज द रेंज इन हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, रिपीटेड भी है, वन पेपर एग्जाम में, ये एवरीडे साइंस में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफ़ी दफ़ा। नोट कर लें इसको, व्हाट इज द रेंज इन द हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हेयर। नॉर्मल ह्यूमन हेयर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होता है, हर एक की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हमारा कान जो है वो सुन सकता है उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से लेकर
आपकी 20,000 हर्ट्ज या आप कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक अगर आपकी वॉइस की साउंड की फ्रीक्वेंसी की ये रेंज है तो हमारा कान जो है ह्यूमन हेयर सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से लेस होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, तो इसको कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड होती है, और ये भी डिटेक्टेबल नहीं होती, हमारा कान नहीं सुन सकता। और अगर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, तो अगर आपकी ये हर्ट्स है तो फिर इसको कहा जाता है अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, और ये भी हमारा कान जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। तो ये वो रेंजेस हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है। अजान आ रही है तो इंशाल्लाह उसको सुनने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे यानी कि गर्म तरीन जो सियारा है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, तो दिस इज दी वेनस है। अगर देखा जाए तो सूरज के जो करीब तरीन सियारा होता है वो मरकरी होता है, तो मरकरी क्लोजेस्ट होने के बावजूद भी यानी कि इतना गर्म नहीं है, वेनस उससे भी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेरिक है, थिक एटमॉस्फेयर है इसका, वेरी वेरी थिक एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, लाइक स्पेशली जो CO2 गैस है, और CO2 गैस क्या करती है, सूरज से आने वाली जो शुआएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा कैप्चर करती है, एब्जॉर्ब करके रख लेती है, जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो जिस वजह से उस यानी कि इस सियारे का जो फिजा होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू दी, तो ये आपका 100 kg के इक्वल होता है, ये मैथ्स का यूनिट है। 100 kg इज इक्वल टू दी 1 क्विंटल कहा जाता है, ये यूनिट्स की कन्वर्जन है। इस तरह 1 इंच, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। 1 इंच इज इक्वल टू दी 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच, नोट कर लें इसको। सेमन इज द यूनिट ऑफ, सिमन जो है इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट है, नोट कर लें इसको, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, फैरेड, और इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है ये हेनरी होता है, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस होता है। ये फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, सनलाइट रीचेस टू द अर्थ इन द सेकंड, सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने सेकंड में पहुंचती है। ये आपका 9th क्लास में भी है, आई थिंक 8th क्लास में भी है, तो इसमें आपका 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड में सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कौन था, ये फिजिस्ट था, फिजिक्स से बिलोंग करता था, तो दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट है। द यूनिट ऑफ टॉर्क इन द SI सिस्टम, टॉर्क बेटा जो होता है इसका फार्मूला होता है R × F, ये आपने पढ़ा होगा। तीसरी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे आपका रेडियस है और ये आपका फोर्स है, ठीक है। तो टॉर्क इज दी वेक्टर क्वांटिटी है और दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क। तो रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो इसका जो यूनिट बनता है वो आपका बनता है न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, रेलवे इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय दी, रेलवे इंजन को स्टीफनसन ने इन्वेंट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, किसने, स्टीफनसन ने। जबकि जोसेफ एस्पेड ने ये सीमेंट दरियाफ्त की थी, क्या इन्वेंट की थी, सीमेंट को डिस्कवर किया था। जबकि एल्फ्रेड जो नोबल है, ठीक है, इसने डायनामाइट को डिस्कवर किया था, डायनामाइट को डिस्कवर किया था। और जो निकोलस कोपरनिकस है, इसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया था, सोलर सिस्टम को। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 km/h फॉर 3 hours, हाउ फार डज इट ट्रेवल। हाउ फार मीन आपने डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो वी नो दैट कि स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस ओवर टाइम। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम जो है वो 3 आवर्स है, तो 300 और 93 को मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, तो ये 270 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाता है। तो ये बेसिक सम टाइम आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। क्रोनोमीटर मैयर्स, क्रोनोमीटर जो है ये बेसिकली टाइम को मैयर करने के लिए यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट है क्रोनोमीटर। टाइम विद द हाई एक्यूरेसी मैयर करने के लिए हम क्रोनोमीटर यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल आर एक्यूरेटली मैयर्ड बाय द एटॉमिक क्लॉक्स हम यूज़ करते हैं। वेरी वेरी मिन्यूट टाइम आप कह सकते हैं, 10 रेज़ की पावर -9 सेकेंड, नैनो सेकेंड, 10 रेज़ की पावर -12 सेकेंड, जिसको पिको सेकेंड कहते हैं, कि अगर इस टाइम को मैयर करना है तो फिर आपकी जो है ना वो स्टॉप वॉच या वॉल क्लॉक, ठीक है, वो यूज़ नहीं होती, तो फिर आपको एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है, व्हेन सिंगल मंथ हैज़ 2 फुल मून द सेकेंड मून इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज की है, आई थिंक इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज की थी, तो नेटवर्क इशू की वजह से अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि आपके पास जो सोलर इक्लिप्स होता है, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होता है या क्या उसकी कंडीशन होती है। सूरज ग्रहण जिसको कहा जाता है, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब आपका मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। यहाँ पे बना लेते हैं, दिस इज दी, लेट कर लेते हैं, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। अर्थ और जमीन और सूरज के बीच में अगर आपका क्या आ जाए, चांद आ जाए, मून आ जाए, तो उस वक्त सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती और इसको कहा जाता है कि सूरज ग्रहण हो गया है, सूरज ग्रहण, सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तो मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ल्यूनर इक्लिप्स, ल्यूनर या इसको मून इक्लिप्स कहते हैं, तो ये चांद ग्रहण कब लगता है, जब आपकी जो है ना वो सूरज और चांद के बीच में जब आपकी जमीन आ जाती है, चांद और सूरज के बीच में जमीन आ जाती है, तो उस वक्त आपका जो है वो चांद ग्रहण लग जाता है। ये भी नोट कर लें। व्हाट इज मीट बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इक्विनॉक्स इज द इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात जब इक्वल टाइम हो उसका, यानी कि मतलब इक्वल ड्यूरेशन बन जाए, तो दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स कहते हैं। ये क्यों होता है, बेसिकली दिस अकर्स जब आपके पास सन जो है वो डायरेक्टली अर्थ के इक्वेटर पे आ जाता है, तो उस वक्त आपकी जो डे एंड नाइट होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इन दी, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इन दी 1957 में, 1957 में भेजा गया था। ये सोवियत यूनियन ने भेजा था और इस फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है स्पुतनिक 1, नोट कर लें, स्पुतनिक 1 है, जो कि 1957 में भेजा गया। किसने भेजा था, सोवियत यूनियन ने भेजा था। सुपर कंडक्टर्स है, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो रेजिस्टेंस होती है। सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेजिस्टेंस इनकी होती है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन कहा जाता है, इसको नोट कर लें। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहा जाता है, इसको नोट कर लें। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। जबकि जो पावर है, पावर जो होती है, पावर इज इक्वल टू द वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो इसको पावर कहा जाता है। फैन वॉज इन्वेंटेड बाय, पंखा किसने इन्वेंट किया था, तो ये इन्वेंट किया था आपका सेकेट्स व्हीलर ने, इसको जो है ना वो इन्वेंट किया था पंखे को। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कब किया था, इन 1882 में, 1882 में इसको इन्वेंट किया था फैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 746 वाट्स आर इक्विवेलेंट टू दी, इसको कहा जाता है 1 हॉर्स पावर भी कहते हैं, 1 हॉर्स पावर, HP कहा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दी 746 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर है, क्या बड़ा यूनिट है, पावर का यूनिट है, ये नोट कर लें इसको, 1 हॉर्स पावर।
विच वन इज द नेचुरल सैटेलाइट, कौन सा कुदरती सैटेलाइट है? मून जो है आपका, चांद जो है कुदरती सैटेलाइट कहलाता है। बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। जनरली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि लाइट है तो इसलिए लाइट का यूनिट होगा, नहीं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस का यूनिट है। नोट कर लें, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, क्योंकि 1 लाइट, ये वैल्यू भी आ सकती है, 1 लाइट ईयर इक्वल होता है ऑलमोस्ट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है। या आप इसको लिख सकते हैं 946 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 12 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं। ये इसका यूनिट है और इसकी वैल्यू है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू दी, ये बेसिकली आपका किस वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। यहां पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू दी, बेटा ये जो 1 नैनोमीटर होता है, नैनो की वैल्यू 10 रेज़ की पावर -9 होती है। चले मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक यूनिट्स बता देता हूँ। फिजिक्स वाले तो बेहतर जानते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वालों को भी मैंने अपने ऑनलाइन सेशन में बताया हुआ है, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स को अगर हम देखें बेटा, अगर आपके पास है ना डेसीमीटर, यहाँ पे मैं तरतीब में लिख देता हूँ। अगर आपके पास 1 डेसीमीटर है तो ये 10 रेज़ की पावर -1 होता है। अगर आपके पास सेंटीमीटर है तो ये 10 रेज़ की पावर -2 होता है। अगर मिलीमीटर हो तो इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ की पावर -3 होता है। मिली के बाद अगर माइक्रोमीटर हो तो इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ की पावर -6। अगर नैनोमीटर हो तो इसकी वैल्यू 10 रेज़ की पावर -9 होता है। नैनो के बाद अगर इसकी पिकोमीटर हो तो इसकी वैल्यू 10 रेज़ की पावर -12 होती है। और अगर फेम्टोमीटर हो तो फेम्टो की वैल्यू 10 रेज़ की पावर -15 होती है। और अगर एटोमीटर हो तो एटो की वैल्यू होती है 10 रेज़ की पावर -18 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि यूनिट्स हैं। इसी तरह ये तो नेगेटिव में वैल्यू हैं, अगर पॉजिटिव में चले जाएं तो ये 10 रेज़ की पावर 3 को हम कहते हैं किलो कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो होता है, ठीक है। और 10 रेज़ की पावर अगर 6 हो तो हम इसको क्या कहते हैं? मेगा। क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं इसको। और अगर 10 रेज़ की पावर 9 हो तो इसको हम क्या कहते हैं? गैगा कहते हैं, ठीक है। और अगर 10 रेज़ की पावर 12 हो तो इसको टेरा कहते हैं। और अगर 10 रेज़ की पावर 15 हो इसको पीटा कहते हैं, पीटा कहते हैं। और 10 रेज़ की पावर अगर 18 हो तो इसको एक्सा कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ये फिजिक्स की 9th की केमिस्ट्री में भी लिखी होंगी। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इनमें से कोई कन्वर्जन आपसे पूछी जा सके। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।